हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट में आने वाले ब्रेक्स ऑप्शन को सीखने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेक्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, ब्रेक्स ऑप्शन में दो सेक्शन है। पहला पेज ब्रेक्स है और दूसरा है सेक्शन ब्रेक्स। तो दो पार्ट है इसके, पहला पेज ब्रेक्स और दूसरा सेक्शन ब्रेक। तो इन सभी ऑप्शंस को हम बड़े ही आसान तरीके से सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेक्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, पेज ब्रेक की हेल्प से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के किन्हीं दो पेजेस के बीच में ब्रेक लगाकर उन्हें अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और सेक्शन ब्रेक में क्या होता है, सेक्शन ब्रेक से वर्ड डॉक्यूमेंट के पेजेस को या फिर पेजेस में लिखे टेक्स्ट को अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं। और यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब आप पेज ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट के अलग हुए हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि सेक्शन ब्रेक लगाने पर डॉक्यूमेंट के अलग हुए हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूं और इस जो टॉपिक है इसको हम बड़े आसान तरीके से सीखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और इस डॉक्यूमेंट में 5 पेजेस हैं, जैसा स्टेटस बार में देख रहे हैं। और हर एक पेज में मैंने पेज नंबर इंसर्ट किए ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम ब्रेक्स में जाते हैं और ब्रेक्स में जो पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक, उसको हम करेंगे। तो देखिए, पेज ब्रेक क्या होता है, यहाँ मेरा पहला पेज है और जो दूसरा पैराग्राफ है ये वाला, जिसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है, उसके लास्ट में मैं अपना कर्सर ले जाता हूँ। यहाँ मुझे पेज ब्रेक देना है। तो देखिए क्या होता है, पेज ब्रेक देने पे क्या होगा, यहाँ पेज ब्रेक हो जाएगा और जहां कर्सर है मेरा, ये येलो वाला जो पैराग्राफ है इसके लास्ट में मेरा कर्सर है, तो उसके बाद में जो भी टेक्स्ट होंगे वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले देखिए, मैं मेरा कर्सर ये सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में ब्रेक्स में जाता हूँ, पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, इस येलो वाले जो पैराग्राफ था उसके बाद जो भी टेक्स्ट थे, पैराग्राफ थे, वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुके हैं। चलिए मैं दूसरे तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं व्यू में आके इसको मल्टीपल पेजेस व्यू में ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, मेरे यहाँ 5 पेजेस हैं और जो पहला पेज है उसका जो दूसरा पैराग्राफ है जो येलो कलर से हाईलाइट है, उसके लास्ट में मैं अपना कर्सर रखता हूं और पेज लेआउट मेनू में जाऊंगा और यहां मैं पेज ब्रेक ऑप्शन यूज करूंगा। तो इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे येलो पैराग्राफ के बाद में जितना भी जो टेक्स्ट जो भी पैराग्राफ वगैरह था, यहाँ पेज ब्रेक लग चुका है और जो भी पैराग्राफ थे वो नेक्स्ट पेज के अंदर शिफ्ट हो गए। तो देखिए अब पेजेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो जो सेकंड वाला जो एक ब्लैंक पेज था उसमें नया पेज बन गया, उसमें ये बाकी के पैराग्राफ शिफ्ट हो गए क्योंकि हमने पहले पेज के सेकंड पैराग्राफ के बाद में पेज ब्रेक लगा दिया था। तो इस तरह से पेज ब्रेक वर्क करता है। अगला ऑप्शन हम सीख लेते हैं। अगला पेज ब्रेक में ऑप्शन है कॉलम का। तो देखिए, कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए एक नया डॉक्यूमेंट मैंने बनाया ये, इसके अंदर सबसे पहले हम कॉलम से लगाएंगे। अब कॉलम ब्रेक कैसे देते मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट के अंदर ही कॉलम्स का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आपके ये डॉक्यूमेंट को कितने कॉलम में कन्वर्ट करना है, यहाँ ऑप्शन है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 3 में, उसके बाद काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ या 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट है। अब ये देखिए, जो पहला पैराग्राफ है ये वाला, यहां मैं इस पैराग्राफ के लास्ट में अपना कर्सर रखूंगा और यहां मैं पेज लेआउट में जाके पेज ब्रेक्स का जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हम कर रहे हैं पेज ब्रेक का कॉलम। तो यहां मैं कॉलम ब्रेक दूंगा। मेरा जो कर्सर है पहले पैराग्राफ के लास्ट में है। ठीक है, इस वर्ड को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो।
तो उसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूं। अब देखिए पहले पैराग्राफ के लास्ट में अपना कर्सर रख देता हूं। ये डॉक्यूमेंट वाला मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो इस पैराग्राफ के लास्ट में अपना कर्सर रख देता हूं और ब्रेक्स ऑप्शन में मैं कॉलम ब्रेक लेता हूं। अब देखिए जैसे मैं कॉलम ब्रेक लूंगा तो यहाँ कॉलम में ब्रेक लग जाएगा और बाकी जो इसके नीचे जितने भी टेक्स्ट या पैराग्राफ है वो नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। इसको मैं मल्टीपल पेजेस व्यू के अंदर भी आपको करके बताता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। इसको मल्टीपल पेजेस में कर देता हूं कन्वर्ट। अब देखिए पहले पेजेस के पहले पैराग्राफ के लास्ट में मैं अपना कर्सर रखता हूं, ब्रेक्स ऑप्शन में जाके कॉलम ब्रेक पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ कॉलम में ब्रेक लग गया और बाकी जो भी पैराग्राफ है वो नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कॉलम ब्रेक वर्क करता है। अगला जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं, अगला ब्रेक्स के अंदर ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। देखिए टेक्स्ट रैपिंग में मैं एक इमेज इंसर्ट की है और आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। देखिए आसान शब्दों में कहे तो जब इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट टू रैप होता है तो आप रैप को हटाने के लिए और टेक्स्ट को इमेज के नीचे से टाइप करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का उपयोग करते हैं। अब देखिए जब भी आप इमेज इंसर्ट करेंगे और तो देखिए जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो टेक्स्ट इसके चारों ओर रैप हो रहा है, तो इस तरह से ये टेक्स्ट रैपिंग वर्क करता है। अब देखिए मेरा जो टेक्स्ट है, देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ है पैराग्राफ के बीच में। ये तब ज्यादा यूजफुल होता है जब आप डॉक्यूमेंट में इमेज का यूज करते हैं, तब आप टेक्स्ट रैपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ, जो सेकंड पैराग्राफ है इसके बीच में इमेज है। अब मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट है पैराग्राफ है इमेज के नीचे चला जाए, तो मैं सबसे पहले पैराग्राफ के आगे अपना कर्सर रखूंगा जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और पेज लेआउट में जाके ये जो टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक्स वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो भी पैराग्राफ था जो इमेज के आगे आ रहा था वो इमेज के नीचे चला गया। तो इस तरह से ये टेक्स्ट रैपिंग आपके लिए आपको यूज होता है। अगला जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगला ऑप्शन हम टेक्स्ट रैपिंग का सेक्शन ब्रेक का सीखने जा रहे हैं। तो वापिस में ये जो डॉक्यूमेंट चेंज कर लेता हूं। देखिए अगले जो ऑप्शन से हमने पेज ब्रेक्स के ऑप्शन सीख लिए। यहाँ अगला जो ऑप्शन सेक्शन ब्रेक का सीखने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने शुरुआत के अंदर बताया था जब हम पेज ब्रेक से लगाते हैं तो ब्रेक्स होने के बाद में अलग अलग हिस्सों में फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि सेक्शन ब्रेक लगाने के बाद में आप ब्रेक्स होने के बाद में अलग अलग हिस्सों में फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले एक प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। इसको मैं मल्टीपल पेजेस में कन्वर्ट कर लेता हूं डॉक्यूमेंट को और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। देखिए यहां मेरे 5 पेजेस हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं डिजाइन में जाता हूं, पेज बॉर्डर में जाता हूं। मेरा कर्सर सबसे पहले पेज पे है। देखिए जो कर्सर है मेरा पहले पेज पे है और मैं डिजाइन मेनू में जाके पेज बॉर्डर में जाता हूं और यहां से मैं आर्ट वाला बॉर्डर ले लेता हूं और अप्लाई टू के अंदर में दिस सेक्शन ओनली ले लेता हूं। दिस सेक्शन, ध्यान से देखिएगा, अप्लाई टू में दिस सेक्शन ओके कर देता हूं। अब आप देखेंगे सभी पेजेस के अंदर ये आर्ट वाली बॉर्डर अप्लाई हो रही है, जबकि मुझे पहले पेज पे इसको अप्लाई करना था। मैं नहीं चाहता था बाकी जो 4 पेजेस हैं इनमें ये बॉर्डर अप्लाई हो। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि देखिए जब आप पेज ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये एक ही सेक्शन में अभी, ठीक है, एक ही सेक्शन में। इसीलिए अगर मैं जो भी फॉर्मेटिंग करूंगा पहले पेज पे तो ये फॉर्मेटिंग सभी पेजेस पे अप्लाई होगी। अब दूसरा देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको नन कर देता हूं। मान लीजिए मेरा कर्सर पहले पेज पे है और मैं पेज लेआउट में जाके इसका ओरिएंटेशन कर देता हूं लैंडस्केप। तो देखेंगे मैंने पहले पेज के ओरिएंटेशन चेंज किया था, जबकि अप्लाई हो रहा है सभी पेजेस पे।
तो ये इसीलिए हो रहा है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, इसीलिए हो रहा है ताकि क्योंकि जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक ही सेक्शन के अंदर है। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले मैं पहले पेज के अंदर सेक्शन ब्रेक लगा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं जूम आउट कर लेता हूं उसको। ठीक है, अब देखिए जो मेरा पहला पेज है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसके आगे मैं अपना कर्सर रखता हूं जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, और ब्रेक्स ऑप्शन में जाके मैं यहाँ सेक्शन ब्रेक का जो पहला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा। देखिए सेक्शन ब्रेक का जो पहला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ सेक्शन ब्रेक लग चुका है, और बाकी का जो आपके पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज में जा चुके हैं। तो यहाँ सेक्शन ब्रेक लग चुका है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट है इसको मल्टीपल पेजेस व्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं उसको। अब ये देखिए ये हमारे पेजेस है। अब देखिए मेरा कर्सर अभी फर्स्ट पेज पे है। अगर मैं जाता हूं, देखिए मैं डिजाइन मेनू के अंदर जाता हूं और पेज बॉर्डर्स पे जाता हूं, यहां हम बॉक्स बॉर्डर लगा लेते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। और देखिए अप्लाई टू के अंदर मैं यहाँ दिस सेक्शन ओनली लूंगा, दिस सेक्शन ओनली। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो बॉर्डर लगी है पहले पेज पे ही लगी है, बाकी पेजेस पे बॉर्डर अप्लाई नहीं हुई है। बाकी पेजेस पे बॉर्डर इसीलिए अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि जो पहला पेज था उसमें हमने सेक्शन ब्रेक दिया था। तो देखिए यहाँ अंतर आपको बताना चाहूंगा, जब हमने पेज ब्रेक दिया था उसके बाद हमने जब पहले डॉक्यूमेंट में पहले पेज में बॉर्डर लगाई थी तो बॉर्डर सभी पेजेस पे अप्लाई हुई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस थे वो एक ही सेक्शन में थे। अब यहाँ हमने क्या हुआ, पहले ही पेज में सेक्शन ब्रेक लगा दिया, तो अब मैं पेज बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूं तो देखिए बॉर्डर पहले पेज पे अप्लाई हो रही है, बाकी पेजेस पे नहीं हो रही है। तो इस तरह देखिए अगर मैं सेकंड पेज पे, यहाँ दो सेक्शन बन गए, पहला सेक्शन पहले पेज का हो गया और बाकी दूसरा सेक्शन इन सभी पेजेस का हो गया। अब देखिए सेकंड पेज पे मेरा कर्सर है, मैं पेज बॉर्डर पे जाता हूं और यहां से मैं 8 वाली बॉर्डर ले लेता हूं और 8 वाली बॉर्डर मैंने ले ली। अप्लाई टू के अंदर दिस सेक्शन पे क्लिक करता हूं, ओके करता हूं। अब अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, पहले पेज को छोड़ के सभी पेजेस के अंदर 8 वाली बॉर्डर लग चुकी है, क्योंकि देखिए ये जो बाकी जो पेजेस हैं ये दूसरे सेक्शन में सेक्शन ब्रेक लगा चुका था मैं पहले पेज पे। तो ये एक पहले पेज को छोड़ के जितने भी पेजेस थे ये दूसरे सेक्शन में आ गए थे। तो इस तरह सेक्शन ब्रेक लगाने के बाद में अलग हुए हिस्सों में आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम अगला ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। अगला जो ब्रेक्स के अंदर ऑप्शन है वो है कंटिन्यूअस का। देखिए ये तब यूजफुल होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं पेज सेकंड है मेरा, और पेज सेकंड के जो बीच के जो पैराग्राफ है जिनको मैंने टर्किश कलर से हाईलाइट कर रखा है, मैं चाहता हूं ये जो पैराग्राफ है चारों पैराग्राफ ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए अगर इससे पहले मैं सेक्शन ब्रेक लगा देता हूं और इनको मैं 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करता हूं, तो इससे आगे जितने भी पेजेस होंगे वो सभी 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो सेकंड पेज के जो 4 पैराग्राफ हैं केवल यही 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए हम सेक्शन ब्रेक के कंटिन्यूअस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इन चारों पैराग्राफ जहां से ये शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ कर्सर रखेंगे पैराग्राफ के शुरू में, ब्रेक्स के अंदर जाएंगे और कंटिन्यूअस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, कंटिन्यूअस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये पैराग्राफ खत्म हो उसके बाद में अपना कर्सर ले जाना है और फिर ब्रेक्स में जाके फिर कंटिन्यूअस ऑप्शन का यूज करना है, क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ कंटिन्यूअस ब्रेक लग चुका है। अब हम देखिए इस पैराग्राफ में कहीं भी अपना कर्सर रखते हैं, मान लीजिए इस पैराग्राफ के शुरुआत में अपना कर्सर रखते हैं और कॉलम्स में जाके 2 कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे केवल इन्हीं पैराग्राफ में कॉलम्स लगे। अब मैं इसको देखिए मल्टीपल पेजेस व्यू में आपको ले जाके समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए ये 6 पेज हैं, तो ये जो टर्किश कलर से जिन पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया और यहाँ मैंने कंटिन्यूअस ब्रेक वाला जो ऑप्शन दिया था सेक्शन ब्रेक का, तो आप देखेंगे केवल इन्हीं पैराग्राफ में 2 कॉलम, ये ही पैराग्राफ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हुए,
बाकी किसी भी पेज में कोई भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया। तो देखिए ये तब ज्यादा यूजफुल होता है जब आप किसी बुक की फॉर्मेटिंग करते हैं और बीच के पैराग्राफ को आपको कॉलम्स के अंदर अगर कन्वर्ट करना होता है तो इस ऑप्शन का आप यूज करते हैं। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसको पहले की तरह एज इट इज कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करके। देखिए अगला जो ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं पेज लेआउट के अंदर इस ब्रेक्स में, वो है इवन पेजेस वाला। आप देख रहे होंगे इवन पेज, ऑड पेज, इसके बारे में बता देता हूं मैं। देखिए इवन पेज सेक्शन ब्रेक से सेलेक्टेड पेज पे सेक्शन ब्रेक लगाने के बाद इवन पेज दिखाई देगा, और ऑड पेज सेक्शन ब्रेक से सेलेक्टेड पेज पे सेक्शन ब्रेक लगाने के बाद ऑड पेज दिखाई देगा। देखिए ये ऑप्शंस तब ज्यादा यूजफुल होते हैं जब आप कोई बुक की फॉर्मेटिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगला चैप्टर इवन या ऑड पेज से शुरू हो। अगर हम इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऐसा करने के लिए हमें पेज ब्रेक डालना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट के बीच में ब्लैंक पेज डालने से डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखिए मैं थर्ड पेज पे जाता हूँ, ये ऑड पेज है, और मैं पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए मैं चाहता हूं कि जो हेडिंग 3A वाले जो पैराग्राफ है वो अगले ऑड पेज पे चले जाए। तो यहाँ मैं ऑड पेज में सबसे पहले इनको हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो समझने में। इनको पिंक कलर से हाईलाइट कर लेता हूं। अब देखिए मैं यहाँ हेडिंग 3A के आगे अपना कर्सर ले जाऊंगा, और पेज लेआउट में जाने के बाद में देखिए ब्रेक्स ऑप्शन में या सेक्शन ब्रेक में जो ऑड पेज वाला जो ऑप्शन है, सबसे पहले ऑड पेज आपको बता देता हूं। देखिए ऑड पेज वाला जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखेंगे आप, देखिए अगला जो ये हेडिंग 3A है, देखिए पेज नंबर 5 पे आया। यानी हेडिंग 3A से पहले मैंने ऑड सेक्शन ब्रेक लगाया था, तो उससे आगे जितना भी पैराग्राफ वगैरह था वो अगले ऑड पेज पे चला गया। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए मैंने 3 पेज पे लगाया था, 3 पेज पे ये इसके नीचे पैराग्राफ था हेडिंग 3A, उससे पहले मैंने ऑड पेजेस सेक्शन ब्रेक लगाया था। तो अगला जो उसके आगे जितना भी मैटर था, पैराग्राफ था, वो अगले ऑड पेज पे चला गया। तो इसी तरह अगर आप इवन सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो अगला जो उसके नीचे जितना भी मैटर होगा वो अगले इवन पेज पे चला जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।